हाय देयर। ऐसा हो सकता है कि बारिश आए और धरती गीली ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि नीट या जेई का पेपर आए और अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन ना हो। तो दो टॉपिक्स है जहां से सवाल बनता ही बनता है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन गैशियस फेज एंड एक्वस फेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। द गैशियस फेज जो कि क्लियर कट है, डायरेक्ट है, जो दिखता है वही आंसर है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमीन और अमोनिया की, तो क्या हम कह सकते हैं कि 3 प्लस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं 3 डिग्री अमीन में, 2 प्लस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं हमारे 2 डिग्री अमीन में, एक प्लस आई ग्रुप लगा है हमारे 1 डिग्री अमीन में, और एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है अमोनिया में। तो ऑब्वियस ही है, रिमेंबर द महामंत्रा, what when we talk about acids, weaker the conjugate base, stronger the acid, and when we talk about the base, weaker the conjugate acid, stronger the base। ये महामंत्रा का जाप आप आई एम श्योर कर रहे हैं। अब यहां पे लगा लेते हैं, अगर H प्लस सभी को दे दिया जाए, दे दो सबको H प्लस दो यार, ठीक है, ये लो, इधर हमने दे दिया H प्लस, इधर भी दे दिया H प्लस, इधर भी दे दिया H प्लस, इधर भी दे दिया H प्लस। अब सबसे ज्यादा वीक कॉन्जुगेट एसिड आपको कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली जहां पे आपके पास 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ क्लियर कट केस। दिस बिकॉज ऑफ मोर प्लस आई ग्रुप्स इज मोस्ट स्टेबल, वीकर या फिर मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रेंथ। तो गैशियस फेज में क्या होती है? गैशियस फेज जब कोई भी सॉल्वेंट मौजूद नहीं है, वहां पे 3 डिग्री विल ऑलवेज विन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, चाहे आपका R। तो अगर मैं R3N, R2NH, RNH2 एंड NH3 की बात करूं, अब R अगर मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, सनु कोई फर्क नहीं पैदा। सारे केसेस में आपका जो आंसर है क्लियर कट है, डायरेक्ट है, 3 डिग्री इज ऑलवेज गोइंग टू विन। देखो मौज है हमारे इस केस में जहां पे है एक्वस फेज। अब एक्वस फेज को समझने से पहले ना, दो बच्चों की कहानी सुन लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, ठीक है? रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने राज मल्होत्रा की। देख लीजिए, केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं राज। और सिमरन के मार्क्स भी देख लीजिए, सिमरन के मार्क्स हैं 100 में से 70। इफ आई आस्क यू कौन विनर है, आप क्लियर कट कहेंगे जी ऑफ कोर्स राज के मैम, आपके ही सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए हैं तो राज विनर है। बट होल्ड ऑन, सारे सब्जेक्ट्स को चेक कर लो भाई। लुक एट द एंटायर रिपोर्ट कार्ड बिफोर गिविंग योर ओपिनियन। लुक एट दिस, केमिस्ट्री 100 on 100, फिजिक्स में भाई 20, रसायन प्रयोगशाला फॉलो कर रहा था तो 100 में से 100 उसके आ गए। फिजिक्स और बायो में 20 आ रहे हैं उसके 100 में से। बट लुक एट सिमरन्स रिपोर्ट कार्ड, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों में 70 मार्क्स आए हैं 100 में से। मतलब कौन विनर हुआ? ऑफ कोर्स सिमरन। तो इसका मतलब ये कि इफ यू आर बायस्ड फॉर जस्ट वन पर्टिकुलर factor, then you might give answer which is different. But if you consider all the different factors, like in this case all the different subjects, then your answer might be something else. Exactly this is the case present in a aqueous solution. In an aqueous solution, चीज़ों को आपको कॉमेंट्री तभी करनी है जब आप तीनों फैक्टर्स को कंसिडर कर लो। कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं जी? देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में कौन जीतने वाला है, स्टेरिक फैक्टर में कौन जीतने वाला है, सॉल्वेशन में कौन जीतने वाला है। बट 3 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना फाइनल आंसर देना है, ठीक है? तो पहला समझते हैं। देखो ये तो वही जो हम गैशियस फेज में लगा रहे थे यार, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स उतना ज्यादा जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो वीक बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस। तो वहां पे कौन जीत रहा था? जहां पे 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए थे, दैट मीन्स 3 प्लस आई ग्रुप्स। यहां पे भी सेम टू सेम, कंट्रोल C कंट्रोल V, चेक दिस आउट, है ना? तो ये हो गया एज पर द प्लस आई इफेक्ट,
That means electron donating effect. When I'm saying electron donating effect, precisely I'm talking about inductive effect. तो जहाँ पे भाई, जहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं वो क्लियर कट, तो 3 डिग्री, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री. तो according to the first factor, who is the winner? Who should be the strongest base? That's right. A 3 degree amine should be the strongest base. But like I said, you have to consider other factors as well. So let's check this factor now. The other factor is steric factor. अब मुझे ये बताओ, बड़ी बेसिक सी बात है, एक बेस कब कहलाएगा? जब वो अपना लोन पेयर दे पाएगा. अगर उसके साथ लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल ही मान लो, CH3. अब भाई ये अल्फा न्यूमरल खेल नहीं है. It is not CHN3. It's a huge electron dense group which is present there. Now think of it, अगर मैं 3 डिग्री अमीन ले रही हूँ, 3 बड़े बड़े भाई बॉडी गार्ड्स लगे हैं यहाँ पर, तो क्या लोन पेयर अपना लोन पेयर आसानी से दे पाएगा जब 3 मुश्तंडे 3 बड़े बड़े बॉडी गार्ड्स लगे हुए हैं उसके आसपास? नहीं दे पाएगा. And what is a base? The ability to donate lone pair is a base, isn't it? तो यहां पर because of steric factor 3 डिग्री सबसे कमजोर कहलाएगा. करेक्ट? और 2 डिग्री ठीक ठाक, 1 डिग्री सबसे बढ़िया, सबसे मस्त है आपका अमोनिया. सो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक फैक्टर्स, जहां पे 3 बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वहां पे लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक फैक्टर, बिकॉज स्टेरिक फैक्टर इज मोस्ट इन योर 3 डिग्री, द ability to donate the lone pair will be best in a 1 degree, then a 2 degree, and then a 3 degree, right? And ammonia to will be the showstopper, correct? अच्छा, अब third and the most important effect, क्योंकि 2 factors है ना. पहला हमने देखा gaseous phase, ये है aqueous phase. बोले तो पानी मौजूद है. पानी मौजूद होने से क्या डिफरेंस आ रहा है यार? देखिए, when I'm talking about water and when I'm talking about ammonia, let's say, or a 1 degree amine, let's say, or a 2 degree amine, let's say, so do you understand there is a possibility of dash, fill the dash, hydrogen bonding. यार, जैसे ही आपको हाइड्रोजन दिखे नाइट्रोजन के साथ, the only possibility that should strike the doors of your mind is the hydrogen bonding. And more the number of hydrogens attached to our electronegative element, more the number of hydrogen bonds, more the number of hydrogen bonds, more will be the solvation. अब मुझे ये बताओ, आसपास पानी ने अपना जमावड़ा लगा लिया है, ठीक है? तो लोन पेयर देने की, अब लोन पेयर ने खुद अपना एक बॉन्ड बना लिया भाई पानी के साथ. जितने कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना लोन पेयर अवेलेबल होगा देने के लिए उस हिसाब से. सो डू यू अंडरस्टैंड, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से अगर हमें चेक करना पड़े तो हमारा जो अमोनिया है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, 4. देन यू कैन चेक 1 डिग्री अमीन 3, देन यू कैन चेक 2 डिग्री अमीन 2 बना रहा है, एंड 1 डिग्री अमीन 1 बना रहा है. तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसके अराउंड हो रहा है? आपके अमोनिया, एंड देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री. जिसकी वजह से जो लोन पेयर है उसको डोनेशन करने की जो टेंडेंसी है वो कम होने वाली है. तो इसके हिसाब से, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से, अगर हम स्टेबिलिटी को देखना चाहें तो आप देख लीजिए, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट स्टेबल हो जा रहा है, प्लस चार्ज, वो तो हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट की वजह से. बट बिकॉज मोर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग द नाइट्रोजन इन अ 1 डिग्री अमीन, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा घट जाएगी. तो यहाँ पे विनर हो गया 3 डिग्री. अब तीनों इफेक्ट को ज़रा दोबारा देखिए. पहले इफेक्ट के हिसाब से कौन विनर भाई? 3 डिग्री. दूसरे इफेक्ट के हिसाब से कौन विनर? अभी अमोनिया को थोड़ा साइड में रख देते हैं क्योंकि अमीन्स की बात है, अमोनिया को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड में रख कर बात करते हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे कौन जीत रहा है? 1 डिग्री. सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से भी कौन जीत रहा है? 3 डिग्री. तो कई केस में 3 डिग्री, कई एक केस में 1 डिग्री. तो 3 डिग्री कभी 1 डिग्री को कह रहे कोई बात नहीं यार तू जीत जा, 1 डिग्री 3 डिग्री को कह रहे नहीं यार तू जीत जा. तो ये पहले आप के चक्कर में जीतने वाला है हमारा भाई लोग 2 डिग्री अमीन. क्यूम्युलेटिव इफेक्ट. जब सब फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे,
हर फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए जो इफेक्ट आप कंसिडर करते हैं वो होता है नेट इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट। ओवरऑल इफेक्ट के हिसाब से, क्योंकि एक केस में बिल्कुल ही 3 डिग्री सबसे कम है, एक इफेक्ट के हिसाब से सबसे बढ़िया है, एक इफेक्ट में 1 डिग्री सबसे बढ़िया है, एक इफेक्ट में 1 डिग्री सबसे ही खराब है, तो ये 3 डिग्री 1 डिग्री एक्सट्रीम में है। तो स्वीट स्पॉट लेके बैठा है हमारा 2 डिग्री अमीन, जिसकी वजह से केस नंबर 1 अगर मैं कंसिडर करूं, व्हेन योर एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल। अब यहां पे गौर फरमाइएगा, 2 केसेस हैं, वैसे तो 3 केसेस हैं, बट केस 1 एंड केस 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज एग्जामिनर्स फेवरेट। Expect 100% one question from here. I'm telling you right away. You pick up any previous year question paper in one form or the other, this is going to be there. So, case number 1, when the alkyl group is methyl, there is lesser steric hindrance. Agreed? तो मिथाइल देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? देखो 2 डिग्री तो जीत ही रहा है, उसकी बात छोड़ दी, 2 डिग्री भाई क्लियर कट केस है। अब इसके बाद की बात शुरू हो रही है, अब 1 डिग्री और 3 डिग्री में से विनर हमें ढूंढना है कि व्हाट नेक्स्ट, राइट? सो 1 डिग्री 3 डिग्री, इनमें से अब हम कह रहे हैं कि मिथाइल छोटू है एज कंपेयर टू इथाइल। इथाइल थोड़ा और बड़ा है, तो स्टेरिक फैक्टर वहाँ पे और डोमिनेंट होगा, जो मुश्तंडा जो बॉडीगार्ड वहाँ पे मौजूद है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लोन पेयर देने का जो पॉसिबिलिटी है वो और कम होने वाला है इथाइल के केस में एज कंपेयर टू मिथाइल। सो इसका ट्रिक भी है, ये तो हुआ लॉजिक, ट्रिक है क्योंकि मिथाइल छोटा है, सो यू कैन रिमेंबर 2 तो हमेशा लीड कर ही रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो 2 के बाद बिकॉज मिथाइल इज स्मॉल, सो 1 एंड देन 3। सो ऑलवेज रिमेंबर 100% देयर इज possibility to get a question from here, that 2 degree, then what do you have? A 1 degree and then 3 degree, and least is ammonia. So 2 1 3, you can remember like this, 2 1 3. But जैसे ethyl आप लोगे, case number 2, when the R is your ethyl, then आपके पास steric hindrance dominate करने लग जाती है, जिसकी वजह से 3 डिग्री सबसे कम हो जाता है। तो आपका जो केस बन जाता है case number 2, when the alkyl group is ethyl, तो of course there is going to be some steric hindrance। तो इस केस में जो आपकी पॉसिबिलिटी है लोन पेयर देने की, उसकी लोन पेयर देने की क्षमता कैसी हो जाएगी? इथाइल के केस में ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट गेटिंग डोमिनेटेड, बट साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी जीत रहा है। तो 2, देन आपके पास आता है 3 एंड देन 1 एंड देन अमोनिया। तो यहाँ पे बिकॉज इथाइल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 2 तो ऑब्वियसली हमने इसको फ्रीज कर दिया था, अब आ गया 3 एंड देन 1। सो 2 3 1, अमोनिया अगेन लीस्ट। ओके, सो अब व्हाट इफ प्रोपाइल या ब्यूटाइल या आपका एनी अदर एल्काइल ग्रुप हो, तो चाहे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, इसके बाद द ऑर्डर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, 2 3 1। So if you remember case 1 and case 2, these are little different. 2 is winning in both of them, but yes, methyl है तो 2 1 3 and ethyl है तो 2 3 1, and for the other alkyl groups also 2 3 1 is the moral of the story. So I hope you like the video. If you want more such content, more such short समय में बढ़िया revision, do let me know in the comments. See you very soon.